बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास 9 सिंध बोर्ड के लिहाज से जो हमारी लेक्चर सीरीज़ थी उसकी आज इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.5 जो है इंशाअल्लाह हम समझेंगे। और उसको समझने का जो प्रोसेस है उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें उसके लिहाज से हम समझते हैं चीज़ों को। आसान से क्वेश्चन हैं, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम समझते हैं पहले क्या समझना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन सी चीज़ समझने वाली है। सवाल में कहा गया है हम अपना टाइम बचाएंगे ताकि समझ में ज़्यादा है और वक्त कम लगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह ये रहा है कि राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b फॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन चाहिए और आपको दिया गया है ऑर्डर पेयर के अंदर। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है आपको पार्ट 1 से ही समझाया था, या बस 2 पार्ट करेंगे इसके, हम पार्ट 1 एंड पार्ट 6 के लास्ट पार्ट। तो पार्ट 1 के अंदर कहा गया कि 1,2 का एक ऑर्डर पेयर है और उसको अगर आपने ऑर्डर पेयर से निकालकर इस फॉर्म में लेके आना है तो बहुत आसान सा काम है कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर लेफ्ट साइड में कोमा से पहले जो नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, यानी 1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे। बट आप जब कोमा रिमूव करेंगे और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस आना है एंड 2 के साथ है, कोमा के बाद वाले नंबर के साथ आयोटा लग जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो आपका देख लेंगे कि आपका a प्लस आयोटा b फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद हम क्योंकि सारे पार्ट में यही काम करना है तो डायरेक्ट हम इसका लास्ट पार्ट यानी 6th पार्ट लेते हैं। तो 6th पार्ट के अंदर क्या कहता है कि आप -3,4 आपको दिया गया और कहता है ऑर्डर पेयर से रिमूव करके इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अब ऑर्डर पे रिमूव करेंगे तो -3 एज इट इज एज अ रियल पार्ट आ जाएगा, कॉमा एंड ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो +4 आयोटा आ जाएगा एंड ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ यही काम करना था। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ टर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी आपको ऑर्डर पेयर से निकाल कर दिए गए, हाँ जी ऑर्डर पेयर, एक सवाल ऑर्डर पेयर में भी ऑर्डर पेयर से निकाल कर दिए गए हैं पार्ट्स और कहा ये गया कि अब उनमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जो है वो आइडेंटिफाई करके देने हैं ना आपने। तो आसान काम है ये भी। इसका भी हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है आपको 9 आयोटा प्लस 4 है, ठीक है, फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट लिया है मैंने, ठीक है, 9 आयोटा प्लस 4 लिया है हमने। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको आप लिखें, आई से मेंशन कर रहा हूँ इसको मैं, आई फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 9 है यानी आयोटा वाला, और 4 जो है वो आपका रियल पार्ट है, इसको मैं आर से मेंशन कर रहा हूँ। पार्ट 2 समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। देन इसके बाद एक मुश्किल सा मतलब इस तरीके से समझिए कि आपके पास हमने लिया पार्ट 5 ले रहे हैं, इसके अंदर आप कौन दिए हैं -3/4 माइनस इंटू -4/5 4/5 आयोटा, ठीक है। अब इतनी कोई मसला है ही नहीं, तो रियल पार्ट कौन सा है, ये जो सारा आपका ही के चलाएगा रियल पार्ट, क्योंकि इसमें कोई आयोटा नहीं है। एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस कर लें, लेकिन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, बट आयोटा वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए ये भी इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इस लिहाज से हो गया कंप्लीट। ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट चाहिए हमें, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 उसका हम लेते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट बोलते हैं ऐसी, यानी अब करके दिखाते हैं आपको। 3 + 2 आयोटा आपका पहला पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और इसका निकालना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। सॉल्यूशन लिखें और सवाल को दोबारा लिखें, 3 + 2 आयोटा को लिखें और इसके ऊपर एक बार लगा दें जिसको हम विन कोलन बार भी कहते हैं, VINCULAN, विन कोलन बार भी कहते हैं इसी बार को, और कॉन्जुगेट बार भी कहते हैं इसको, और रैशनलाइज्ड बार भी कहते हैं इसी बार को, ठीक है। अब इस बार को रिमूव करना है जो आपने,
जब आप इस बार को रिमूव करेंगे, जब बार रिमूव होगी तो कॉन्जुगेट आ चुका होगा, लेकिन कॉन्जुगेट आने से फर्क क्या पड़ता है, जो इमेजिनरी पार्ट की साइन होती है वो हो जाती है चेंज। ये हो गया आपका कॉन्जुगेट भी और इस सवाल का आंसर भी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट लेते हैं अगर हम, और 1 + 3 आएगा दिया हुआ आपको, तो इसमें कॉन्जुगेट लेना है अगर आपने, तो कॉन्जुगेट के अंदर बताया ही गया आपको, तो रुकने नहीं लगाया बार, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा सवाल लिखें, देन आप उसको बार लगाएं, बिन कॉलन बार, ठीक है, या कॉन्जुगेट बार। अब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - 3 आएगा, जो आपका आंसर भी होगा सवाल का, और कॉन्जुगेट भी निकल गया। स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो समझे, आसान थे, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा डीप में हम लेकर नहीं गए आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।